हमारे पास एक क्वेश्चन है आइगन वैल्यूज़ का। फाइंड द आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए 2 1 1 2 2 2 3 3 4। ये हमारा क्वेश्चन AKTU 2021 और 2022 में आ रखा है। ये क्या है? 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है ये। अब इसमें करना क्या है हमें हमें आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। अब वो कैसे करते हैं बताता हूँ मैं इस क्वेश्चन में। हमें ये मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू ज़ीरो और बाहर इसके लग रहा है डिटर्मिनेंट। तो इस बार पहले हमें एक मैट्रिक्स बनानी है ए माइनस लेमडा आई और उसके बाहर एक डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है, ज़ीरो को बराबर कर देना है। तो हमारी जो मैट्रिक्स है ये ए है और इसमें हमने क्या करा है, माइनस कर दिया है लेमडा ऑफ आई से। मतलब आई जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल्स एलिमेंट में 1 1 होते हैं, बाकी सब जगह 0 0 होते हैं। तो उसमें हमने लैम्बडा की मल्टीप्लाई करा के ए से माइनस कर दिया है। तो उसके बाद हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो ये आएगी, डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स ये आ गई हमारी 2 माइनस लेमडा 2 3 और 1 3 माइनस लेमडा 3 और 1 2 4 माइनस लेमडा और 0 के जो बराबर है इक्वल टू 0। फिर उसके बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट हमने सोल्व करा है, तो उसको सोल्व करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये जो इक्वेशन मिली है हमें क्यूबिक इक्वेशन मिल चुकी है अब ये। तो इसके मतलब जब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स भी 3 होंगे। तो इसके जो रूट्स निकले हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1,1,7, 3 रूट्स निकलते हैं। तो जो रूट्स निकलते हैं उन्हें बोलते हैं हम आइगन वैल्यूज़ 1,1,7। तो यही होती है हमारी आइगन वैल्यूज़। जो हम डिटर्मिनेंट को जब हम सोल्व करते हैं किसी मैट्रिक्स की, तो ए माइनस लेमडा ए की मैट्रिक्स की सोल्व करते हैं, तो हम जो हमारे रूट्स मिलते हैं उसे बोलते हैं हम आइगन वैल्यूज़ 1,1 और 7 इसमें आया हमारा। और ऐसे ही हमारा आइगन वेक्टर है। आइगन वेक्टर में कैसे निकालते हैं हम? आइगन वैल्यूज से ही हमारे आइगन वेक्टर निकलते हैं। तो जो हमारी लैम्बडा की वैल्यू है, आइगन वैल्यू जो हमारी लैम्बडा की वैल्यू निकली है वो है, तो लैम्बडा कितना है 1 1 और 7। जब हम आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं देखो, पहले हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं बस। ए एक्स इजिकल टू बी है। अब ए एक्स इजिकल टू बी क्या है? ए तो हमारी जो पहली मैट्रिक्स दे रखी है क्वेश्चन में वो ये मैट्रिक्स है। और एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे? एक्स वाई जेड। हमारे 3 वेरिएबल्स हैं ये, एक्स वाई जेड। और बी की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 0 0 0। जो हमारी बी मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 0 0 0। बस हमें ये करना है। और अब क्या करना है, हम लैम्डा इजिकल टू 1 रखेंगे। लैम्डा इजिकल टू 1 हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले हमारा रूट जो है 1 आया है, तो हमने लैम्डा इजिकल टू 1 पे उसकी वैल्यू निकाली है। तो हमने ये रख दिया लैम्डा इजिकल टू 1। जो हमारी ये ए मैट्रिक्स है वो कैसे बनी है? अब ए मैट्रिक्स ये नहीं है कि जो हमने ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन थी वो लिख दी। सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, सॉरी। लेकिन ए मैट्रिक्स वो है जहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू पुट करी है हमने। देखिए 2 माइनस लैम्बडा। अब यहाँ पर लैम्बडा क्या आया था? लैम्बडा इजिकल टू 1 है अभी। तो अभी हमने शुरू में 1 ले रहे हैं, लैम्बडा इजिकल टू 1। तो सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं 2 माइनस लैम्बडा। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 ही है, यहाँ पर भी 1 ही है। यहाँ पर देखिए डायगोनल्स में 3 माइनस लैम्बडा, 3 माइनस 1 इजिकल टू यहाँ पर आ जाएगा 2 2। और 4 माइनस लैम्बडा, 4 माइनस लैम्बडा कितना है यहाँ पर? 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 1 3 होता है। तो 3 हो गया यहाँ पर। तो फिर हमने बस ये मैट्रिक्स बना दी, ए एक्स इजिकल टू बी में पुट कर दिया इसको। बस यहीं से हमारे आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। देखिए अब यहीं से हमारे आइगन वेक्टर निकलेंगे। हमने जब इन इक्वेशन को बनाया, हमने इन इक्वेशन को कैसे बनाया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। हमारी ये 3 इक्वेशन बनी है। अब ये इक्वेशन कैसे बनाते हैं देख लीजिए एक बार। ये हमारे ये हमारी एक्स इज इक्वल टू बी जो सॉल्यूशन आया है, इस सॉल्यूशन को हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने इसकी जो रोज़ है, रोज़ को हमने कॉलम से मल्टीप्लाई करा दिया और इक्वल टू में 0 लिख दिया। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही हमने सेकेंड रो को लिया और इसकी इस मैट्रिक्स की कॉलम को ले लिया। तो इसमें क्या हुआ?
2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 हो गया। ऐसे ही हमने थर्ड रो को लिया और इसके कॉलम को लिया, डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई कराया मैट्रिक्स के, और इक्वल टू में 0 है ही तो हमने इक्वल टू में 0 लिख दिया। तो 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर करा है। तो x प्लस वाई प्लस जेड ये हो गया, यहाँ पर तीन इक्वेशन बन चुकी है हमारी। जब हम इन तीनों इक्वेशंस को जब भी हम सोल्व करेंगे तो हमें ये रूट्स मिल जाएंगे, रूट्स नहीं सॉरी, ये इन एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो 1 आया है 1, एक्स पे आ जाएगा 1 और 0 और -1। अब इनकी इस केस में क्या हो रहा था, एक्स इज इक्वल टू माइनस जेड भी हो रहा है, तो माइनस जेड भी हो रहा है, तो एक्स की जो वैल्यू है जेड की जो वैल्यू है माइनस एक्स भी हो रही है। तो इस केस को स्विच करने के लिए हमने दो केस बनाए हैं, x1 और x2। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 1 1 और 7 है। जो हमारी आइगन वैल्यूज़ है वो 1 1 7 आ रही है। मतलब कि एक बार जो हमने 1 के लिए रूट निकाला है तो वही सेकंड वाले 1 के लिए रूट निकलेंगे, है ना। तो फिर हमने आइगन वेक्टर 1 के लिए भी निकाल लिया, और दोबारा जब हम 1 के निकालेंगे तो सेम आइगन वेक्टर आएंगे। लेकिन इस केस में जो हो रहा था कि एक्स इजिकल टू माइनस जेड भी आ रहा है, ये मैंने खुद सोल्व करा है। तो फिर आप जब करोगे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हो इनको, एक्स और वाई जेड की वैल्यू, है ना। तो x1 जब लिखोगे आप, x1 क्या आएगा, बाहर हमने k कांस्टेंट जरूर लेते हैं, हम k कांस्टेंट लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगी वैल्यूज़, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 0, और यहाँ पर z की वैल्यू आ जाएगी। जो भी वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर हम लिख देंगे। यही होते हैं हमारे आइगन वेक्टर्स। हमने पहला आइगन वेक्टर निकाल लिया। अब उसके बाद सेकंड जो आइगन वेक्टर निकलेगा वो हमारा इससे निकलेगा 1 से। अब दूसरी बार जब हम 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, आइगन वेक्टर्स हमें मिलते हैं x2। आइगन वेक्टर क्या मिलेगा, हमने जब भी हम x2 लेंगे तो यहाँ पे k2 कांस्टेंट आ जाएगा। k2 कांस्टेंट आया तो उसके बाद जो हमारे आइगन वेक्टर मिले हैं, आइगन वेक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, -1 0 और 1, क्योंकि यहाँ पे z इजिकल टू माइनस एक्स आ रहा था। बाकी आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हो इसको। अब आगे बात इसकी, व्हेन लैम्डा इजिकल टू 7, देखिए यहाँ पर क्या है, अब लास्ट वेक्टर बचा है हमारा 7। तो लैम्डा जब 7 होगा तो उसके लिए हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। ये देखिए हमने ये वाली